हेलो बेटा, आज हम अपनी क्लास 8th के चैप्टर 2 से कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चे। आगे की बात आज हम करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो आज की बात करेंगे बच्चे। आज हम क्वेश्चन 18 करने वाले हैं। निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गित कीजिए। मतलब आपको ये बताना, हितैषी का मतलब होता है जो आपको फ़ायदा करते हैं, जो आपके फ़ायदेमंद होते हैं और आपके हित में होते हैं। हानिकारक वो होते हैं जो आपके लिए आपके हित में नहीं होते और आपको हानि पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको सूक्ष्म जीवों के नाम दिए हुए हैं और इन सूक्ष्म जीवों में से आपको छांटना है कि कौन से आपके लिए लाभदायक है, हितैषी है, और कौन से आपके लिए हानिकारक है। पहला है बेटा हितैषी में, जैसे यीस्ट बिल्कुल हमें पता है कि ये किण्वन की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं खाने की चीज़ों को बनाने के लिए। तो यीस्ट हमारे लिए हितैषी है। मलेरिया परजीवी हानिकारक है। लैक्टोबैसिलस बेटा ये दूध से दही बनाने में हमारे काम आता है, तो ये हमारे लिए हितैषी है। रोटी की फफूंद खाने को ख़राब कर देती है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक है। राइजोबियम क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये क्या है, हितैषी है। बैसिलस एंथ्रेक्स ये आपका हानिकारक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, आपको बताने थे बेटा हितैषी कौन कौन से हैं और हमारे पास हानिकारक कौन कौन से हैं। इस एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चा, जिसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। पहला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, आपके पास एक जीवाणु है। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस ये एक कवक है। स्पाइरोगाइरा ये शैवाल है, शैवाल मतलब जो काई होती है वो है ये। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मतलब ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है, तो ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, पैरामीशियम। तो ये आपको 17th और 18th दोनों क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है बच्चे, विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताने। आपको बताना है विषाणु द्वारा कौन से दो रोग होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। क्या क्या है, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये 3 आपके पास मैंने वायरस लिखे हैं। इसके लिए आप कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, विषाणु हैं जिनकी वजह से होने वाले मतलब रोग होते हैं विषाणुओं से। बी पार्ट है आपके लिए, विषाणु का कोई एक महत्वपूर्ण लक्षण बताना है। देखो बेटा, विषाणु का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि यह केवल परपोषिकी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है। मतलब जो विषाणु है अगर उसको आपको शरीर से बाहर निकाल जाए तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो मर जाएगा। मतलब जो विषाणु है वो परपोषिकी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है, बाहर अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट आपके लिए है, यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, आपको ये फिगर पहचानना है। पहले तो ये क्या है, ये फर्स्ट आपको इसके कुछ क्वेश्चंस के पूछे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इस फिगर के आधार पर सूक्ष्म जीव का नाम और उस वर्ग के नाम लिखिए जिसके अंतर्गत ये आता है। ये जो सूक्ष्म जीव है ये रोटी की फफूंद है बेटा, जो रोटी पे फफूंदी लग जाती है ग्रीन कलर की, ये वो है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, ये रोटी की फफूंद है। वर्ग किस कैटेगरी में आता है, यह एक कवक है, कवक की कैटेगरी में, कवक के वर्ग के अंदर ये आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उस खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिस पर यह पनपता है। ये किस पर पनपता है, हमें पता, नम और बासी खाने पर क्या होता है, नम और बासी रोटी पर ये क्या करता है, पनपता है, मतलब पैदा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि यह जीव शुष्क परिस्थितियों में भली भांति पनपता है अथवा नम परिस्थितियों में। शुष्क मतलब होता है बेटा बिल्कुल ड्राई कंडीशंस, और नम परिस्थितियाँ मतलब थोड़ी मॉइस्चर वाली कंडीशन। तो आपको ये बताना है किस में अच्छे से पनपता है, तो आपको टिक करना है किस में, नम परिस्थितियों में ये ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, ग्रो करता है। इवन ड्राई में तो पैदा होता ही नहीं है। डी पार्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है क्या संक्रमित डबल रोटी खाना उचित है। उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। संक्रमित मतलब जिस पे फफूंदी लग चुकी है, जो खराब हो चुकी है, तो इसको खाना ठीक है, नहीं। फफूंद ये इसको खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि फफूंद जहरीले पदार्थ उत्पन्न करके क्या करता है, पॉइजनस चीज़ें, जहरीले पदार्थ उत्पन्न करके खाने को खराब कर देते हैं, और अगर आप खराब खाना खाएंगे बेटा तो आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने 7-8 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। सभी बच्चे अपने चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए और आप उसको आंसर करने लायक हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।